एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे। जेतवन में बुद्ध ठहरे हुए थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे, अपने खेल में मगन होंगे। दोपहरी आ गई होगी, धूप तेज हुई होगी, प्यास लगी होगी। घर दूर, गांव के बाहर जहां ये जेतवन था, उसके बाहर खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई। वे भूल गए अपने माता पिताओं और धर्मगुरुओं को दिए गए वचन और जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए कि शायद यहां पानी मिल जाए। बुद्ध ठहरे, बुद्ध के भिक्षु ठहरे, पानी जरूर होगा। संयोग की बात कि भगवान से ही उनका मिलना हो गया। सामने ही मिल गए। बुद्ध बैठे होंगे अपने वृक्ष के तले। भगवान ने उन्हें पानी पिलाया और बहुत कुछ और भी पिलाया। बुद्ध अगर पानी भी पिलाएं तो साथ ही कुछ और भी पिला ही देते। पिला देते हैं ऐसा चेष्टा से नहीं होता। बुद्ध के हाथ में छुआ पानी भी बुद्धत्व की थोड़ी खबर ले आता है। बुद्ध की आंख भी तुम पर पड़े तो भी कुछ तुम्हारे भीतर उमगने लगता है। बुद्ध तुम्हारी आंख में आंख डाल के भी देख लें तो तुम्हारे भीतर बीज फूटने लगता है। बुद्ध ने बहुत कुछ और भी पिलाया, प्रेम भी पिलाया। बुद्ध का व्यक्तित्व ही प्रेम है। बुद्ध ने कहा है, ध्यान की परिसमाप्ति करुणा में। ध्यान जब परिपूर्ण हो जाता है तो करुणा की ज्योति फैलती। ध्यान का दिया और करुणा का प्रकाश। ध्यान की कसौटी कहा है कि जब करुणा फैले, प्रेम फैले। ये छोटे छोटे बच्चे प्यासे होकर आ गए हैं, इन्हें पानी पिलाया, इन्हें और कुछ भी पिलाया, इन्हें बुद्धत्व पिलाया। बुद्धों के पास जाओ तो बुद्धत्व के अलावा और उनके पास देने को कुछ है भी नहीं। छोटी मोटी चीजें उनके पास देने को है भी नहीं, बड़ी से बड़ी चीज ही बस उनके पास देने को है। वही दे सकते हैं जो वे हैं। प्रेम भी पिलाया, ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की प्यास जगाई। जीसस के जीवन में एक ऐसा ही उल्लेख है। जीसस जा रहे हैं अपने गांव, राजधानी से लौट रहे हैं। बीच में एक कुएं पर ठहरे हैं, उन्हें प्यास लगी। कुएं पे पानी भरती स्त्री से उन्होंने कहा, मुझे पानी पिला दे, मैं प्यासा हूं। उस स्त्री ने उन्हें देखा, उसने कहा, लेकिन आप ख्याल रखें, मैं हीन जाति की हूं, आप मेरे हाथ का पानी पिएंगे? जीसस ने कहा, कौन हीन कौन श्रेष्ठ, तू मुझे पिला, मैं तुझे पिलाऊंगा। उस स्त्री ने कहा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहते हैं? आप ये क्या कहते हैं कि तू मुझे पिला, मैं तुझे पिलाऊंगा? जीसस ने कहा, हां, तू जो पानी पिलाती है उससे तो थोड़ी देर को प्यास बुझेगी, मैं तुझे जो पानी पिलाऊंगा उससे सदा सदा के लिए प्यास बुझ जाती। बुद्ध या जीसस तुम्हारे भीतर एक नई प्यास को जगाते, फिर उस नई प्यास को बुझाने का उपाय भी बताते। नई प्यास है कैसे हम उस जीवन को जाने जो शाश्वत हो, कैसे हम इस क्षण भंगुर से मुक्त हों, कैसे इस समय में बंधे हुए से हमारा छुटकारा हो, कैसे हम क्षुद्र के पार हों और विराट में हमारे पंख खुले। तो पहले तो प्यास जगाते, प्यास जगे तो यात्रा शुरू होती। प्यास हो तो पानी की तलाश शुरू होती, और एक बार पानी की तलाश शुरू हो जाए तो पानी सदा से है और बहुत ही करीब है। सरोवर भरा है, तुम में प्यास ही नहीं थी इसलिए तुम सरोवर से चूकते रहे। तो बुद्ध ने ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की प्यास जगाई। वे बच्चे खेल इत्यादि भूलकर दिन भर भगवान के साथ ही रहे। छोटे बच्चे थे, सरल थे, जो उनके मां बाप के लिए संभव नहीं था वह उन्हें संभव था। वे पहचान गए, इस आदमी का जो स्वर था उन्हें सुनाई पड़ा। शायद कोई उनसे पूछता तो वो कुछ जवाब भी ना दे सकते, जवाब देने योग्य उम्र उनकी थी भी नहीं, लेकिन गुपचुप बात समझ में पड़ गई। ऐसा आदमी उन्होंने पहले देखा नहीं था। यह आदमी कुछ और ही किस्म का आदमी था। इन और ही किस्म के आदमियों को आदमियों से अलग करने के लिए तो हमने कभी उनको बुद्ध कहा, कभी जिन कहा, कभी भगवान कहा, कभी अवतार कहा, कभी पैगंबर कहा, कभी ईश्वर पुत्र कहा, सिर्फ इतनी सी बात को अलग करने के लिए कि यह आदमी कुछ और ढंग का था।
ये और आदमियों जैसा आदमी नहीं था। इसे सिर्फ आदमी कहना न्याय संगत नहीं होगा। ये बच्चे समझा भी नहीं सकते थे, मगर समझ गए। ख्याल रखना, समझा सकने से और समझने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं। अक्सर तो ऐसा होता है कि जो समझा सकते हैं समझ नहीं पाते, और जो समझ पाते हैं समझा नहीं पाते। गूंगे का गुड़, छोटे छोटे बच्चे थे, स्वाद तो आ गया। शब्द उनके पास शायद थे भी नहीं कि वो कह सकें क्या हुआ, लेकिन भूल गए खेल इत्यादि। वे सब खेल छोटे हो गए। जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। शायद जीसस ऐसे ही बच्चों की बात कर रहे थे, छोटे बच्चों की भांति होंगे। भगवान को समझने के लिए छोटे बच्चे की भांति होना जरूरी है। जो बड़े हो गए हैं उनको फिर लौटना पड़ता है, फिर छोटे बच्चे की भांति होना पड़ता है। इसलिए तो संत की अंतिम अवस्था में संत बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा हो जाता। जो परमहंस की दशा है वो छोटे बच्चे की दशा है। फिर से जन्म हो गया। इसलिए हमने इस देश में ज्ञानी को द्विज कहा है, दोबारा पैदा हुआ। एक तो वो जन्म था जो मां बाप से मिला था, और अब एक जन्म उसने स्वयं को दिया है। वो फिर से बच्चा हो गया, फिर वैसा ही सरल, फिर वैसा ही सहज। ये छोटे छोटे सरल बच्चे, जो बड़े बड़े पंडितों को होना कठिन होता है, इन छोटे छोटे बच्चों को हुआ। वे भूल गए अपना खेल। तुम तो बुद्ध के पास भी जाओ तो तुम्हारा खेल तुम्हें नहीं भूलता। बुद्ध के पास बैठे रहते हो, सोचते अपनी दुकान की। बुद्ध के पास बैठते रहते हो, सोचते अपने घर की। बुद्ध के पास बैठे रहते हो, सोचते हजार और बातें। ये छोटे बच्चे तो भूल ही गए इनका सारा खेल। पड़े रह गए होंगे रेत में इन्होंने जो घर बनाए थे। बाहर भूल गए तो भूल ही गए, भीतर गए तो फिर बाहर आए ही नहीं, फिर बुद्ध के पास ही बैठे रहे। वे दिन भर भगवान के पास रहे। शायद संध्या हुए भगवान ने स्वयं कहा होगा कि बच्चों अब घर वापस जाओ। ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी जाना न था। प्रेम प्रेम में बड़ा फर्क है। जिसे तुम संसार में प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का झूठा सिक्का है। प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है, अहंकार चल रहा है। प्रेम के नाम पर प्रेम का लबादा ओढ़े हिंसा चल रही, वैमनस्य चल रहा है। प्रेम के आभूषणों में सजा हुआ न मालूम क्या क्या परिग्रह, दूसरे पर मालकियत करने की राजनीति चल रही। प्रेम की ओट में अब प्रेम चल रहा है। अब प्रेम ने भी खूब अच्छा रास्ता चुन लिया है, प्रेम की ओट में चल रहा है। खलील जिब्रान की एक छोटी कहानी है। पृथ्वी बनी थी नई नई, और परमात्मा ने सौंदर्य और कुरूपता की देवी को पृथ्वी पर भेजा। वे दोनों देवियां उतरी, स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते धूल धमास से भर गई थी। तो उन्होंने कहा स्नान कर लें, इसके पहले कि गांव में चले। वे दोनों झील में उतरी, वस्त्र उन्होंने उतार दिए, नग्न होकर झील में उतरी। सौंदर्य की देवी तैरती हुई दूर झील में चली गई। जब सौंदर्य की देवी दूर चली गई तो कुरूपता की देवी झटपट बाहर आई। उसने सौंदर्य के वस्त्र पहन के और भाग गई। जब तक कुरूपता की देवी भाग गई तब कहीं होश आया सौंदर्य की देवी को। वो भागी आई तट पर, उसने देखा उसके कपड़े जा चुके हैं, और अब तो सुबह हुई जा रही थी, लोग चलने फिरने लगे थे। अब कोई और उपाय न था, तो उसने कुरूपता के वस्त्र पहन लिए। और खलील जिब्रान की कहानी कहती तब से सौंदर्य कुरूपता के वस्त्र पहने हुए और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने हुए। तब से सौंदर्य चेष्टा कर रहा है कुरूपता को पकड़ लेने की कि अपने वस्त्र वापस ले ले, लेकिन कुरूपता हाथ नहीं आती। इस दुनिया में कुरूप सुंदर बन के चल रहा है। इस दुनिया में अब प्रेम प्रेम बन के चल रहा है। असत्य ने सत्य के वस्त्र पहन रखे। इसलिए तुमने ख्याल किया, जितना असत्यवादी हो उतनी ही चेष्टा करता है कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हजार दलीलें जुटाता है, कसमें खाता है कि यह बिल्कुल सत्य है। असत्य को चलाने के लिए सत्य सिद्ध करना ही पड़ता है। सत्य को चलाने के लिए कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य अपने पैर से चलता है, असत्य को सत्य के उधार पैर चाहिए। वे तो भूल ही गए खेल अपना।
वे तो भूल ही गए किस लिए आए थे और क्या होने लगा। वे तो रम गए। ऐसा चुंबकीय आकर्षण उन्होंने कभी जाना न था, न देखा था ऐसा सौंदर्य। ये कुछ और ही बात थी। ये कुछ देह की बात न थी, ये कुछ देहातीत था। ये कुछ पार की किरणें बुद्ध की देह से झलक रही थी। बड़े बूढ़ों को शायद दिखाई भी ना पड़ती। ये बच्चे तो सरल थे, इनकी आंखें ताजी थी, इसलिए दिखाई पड़ गया। बुद्धों को जानने के लिए, पहचानने के लिए बच्चों के जैसी सरलता ही चाहिए। न देखा था ऐसा प्रसाद, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा अपूर्व उत्सव। वे भगवान में ही डूब गए। वह अपूर्व रस, वह अलौकिक रंग उन सरल हृदय बच्चों को लग गया। फिर वे रोज आने लगे, फिर वे हर बहाने से आने लगे। फिर कोई भी मौका मिलता तो भागे और जितवन पहुंचे। वे भगवान के पास आते आते धीरे धीरे ध्यान में भी बैठने लगे। और तो होगा भी क्या, भगवान के पास जाओगे तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा।